भिलाई शहर अंतर्गत जोन 2 में जन समस्या अपनी चरम सीमा पर है। सड़कों में गड्ढे, उसमें भरा बरसात का पानी लोगों को काफी हानि पहुंचाता है। नाली का पानी घरों में घुसना तो आम बात है। इन सभी समस्याओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोन 2 निगम आयोग को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर सोहेल चिश्ती क्या बता रहे हैं। बारिश का मौसम है और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में कई जगह ऐसी है जहां पर अब तक विकास नहीं हो, जिसके कारण सड़कें जो गड्ढे हैं उसके कारण लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गार्डन जर्जर पड़े हैं, सड़क जर्जर पड़े हैं, नालियां जाम हो जाती जिनके कारण लोगों के घरों में गंदा पानी घुस जाते हैं। सभी समस्याओं को लेकर और क्या कुछ समस्या और भी बड़ी बड़ी समस्या, सभी समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सत्यम यादव जी द्वारा आज जोन 2 कार्यालय में एक आवेदन सौंपा गया था। क्या आवेदन था, आवेदन में क्या की चर्चा की? पिछले कई समय से वार्ड क्रमांक 28 में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना वहाँ की वार्डवासी कर रहे हैं। उन समस्याओं को लेकर आज हम जोन आयुक्त जी के पास आए हैं और इन समस्याओं में ऐसा है कि पांच समस्या जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पेयजल की समस्या, जिसके बरसात होने के कारण कई नलों से गंदा पानी आना चालू हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के रहवासी को पानी पीने के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी समस्या ये है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की समस्या, वार्ड क्रमांक 28 में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो है, पर स्ट्रीट लाइट में लाइट फ्यूज हो चुका है, या फिर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। स्ट्रीट लाइट न होने के कारण अंधेरा बना रहता है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहाँ लगे रहता है। दिन प्रतिदिन जमावड़ा बढ़े जा रहा है। और रोड नाली की समस्या, रोड नालियाँ ऐसा है कि वहाँ पे बरसात के समय में कई नालियाँ जाम होना चालू हो चुकी है, जिसके कारण नालियों का पानी कई लोगों के घर में जाना चालू हो गया है। सड़कें इतनी जर्जर हालत में हैं कि आप जाएंगे कभी, आप उस जगह पे वार्ड क्रमांक 28 की कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे सड़कों में गड्ढा हो चुका है। और सौंदर्यीकरण का सबसे मेन हमारा मुद्दा ये है कि वार्ड क्रमांक 28 में कई छोटे मोटे गार्डन हैं जिनका सौंदर्यीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वार्ड की जनता चाहती है कि अगर हम सुबह सुबह वॉक कर लें किसी गार्डन में जाके, तो वो गार्डन की हालत इतनी जर्जर है कि वहाँ आदमी जाए और जाते ही साथ उनको लगता है कि इसमें वॉक किया कैसे जाए। ना तो वहाँ घास काट रहा है, ना ही वहाँ बैठने की सुविधा है, ना ही वहाँ चलने की सुविधा है। और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण उस गार्डन में भी कई असामाजिक तत्व अपना जमावड़ा बनाकर बैठे रहते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम जोन 2 आयुक्त साहब के पास आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। आप जिस वार्ड का ये मुद्दा बता रहे हैं, क्या कभी शिकायत उसके क्षेत्रीय पार्षद को आपने करी है? देखिए, वहाँ पे ऐसा है कि कई वहाँ के जो वार्डवासी हैं उनके द्वारा शिकायत किया गया है, लेकिन पार्षद ऐसा है कि पार्षद जी वहाँ पे कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। पार्षद तो है वैसे उनकी माता, लेकिन वो अरविंद राय जो पूर्व पार्षद है हमारे, उनके द्वारा पूरा काम किया जाता है। अब अरविंद राय जी का ऐसा है कि कई बार उनको फ़ोन लगाया जाता है, उनका फ़ोन कभी स्विच ऑफ आता है। कई आप वार्ड में कई ऐसी जगह चले जाएँगे तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद हैं कौन? ऐसी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। मैंने भी कई बार 1100 नंबर पे कॉल किया, कई शिकायतें की, लेकिन 1100 के माध्यम से कोई समाधान नहीं निकला। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक हैंडपंप के लिए शिकायत किया 1100 में, उस 1 महीना हो गया, कोई समाधान नहीं निकला। तो फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल किया, 2 दिन के अंदर उस हैंडपंप का समाधान निकल गया। तो ऐसी सब सारी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मेरा नाम सत्यम यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रशिक्षण प्रमुख। अभी आवेदन आप लोगों ने दिया है, आश्वासन क्या मिल रहा है और क्या लगता है आवेदन देने के बाद काम होगा नहीं होगा? अभी यहाँ पे नए आयुक्त साहब आए हैं, उनके तक हमने पूरा अपनी जानकारी दे दी है। तो अब इन्होंने तो फुल आश्वासन दिया है, पूरा आश्वासन कि हमारे तरफ से कार्य होगा। अब रोड नाली बनने में तो समय लगता ही है, लेकिन जो कार्य जल्दी हो सकता है, जैसे नाली साफ़ हो गई, गार्डनिंग का पूरा काम हो गया, वो सब इनके तरफ से जल्दी करवाने का आश्वासन दिया गया है। और जनता तो जानती ही है सब कुछ कि जो बजट पास हो रहा है, वो बजट तो पास हो रहा है, लेकिन लगता वो कहीं दिखता नहीं है। और घर से निकलो तो नाली का पानी साफ साफ बाहर बहते रहता है। और इतने ज़्यादा मच्छर और मक्खियों का आक्रमण हो रहा है अभी कि कुछ दिनों बाद भगवान न करे लेकिन हॉस्पिटल में मलेरिया और डेंगू के मरीज दिखते ही हैं फिर। तो उसके लिए ना तो छिड़काव हो रहा है, ना तो कुछ भी उपाय किया जा रहा है कि मच्छर और जो भी है वो ख़त्म हो। इस प्रकार का आवेदन पहली बार आपने दिया है कि इससे पहले भी आप यहाँ दे चुके हैं? इससे पहले भी हम बड़े वाले निगम में देते रहे हैं और इसमें भी दिए हैं। बाकी अब देखो समाधान निकलता है, एक्शन लेते हैं कि नहीं। क्योंकि आने वाले समय में कुछ महीने बाद नगर निगम का चुनाव भी है। जो भी आप आरोप पार्षद पर लगा रहे कि वहाँ कार्य नहीं होता है, क्या चुनाव को देख के आप लोगों ने ये आरोप लगाया?
नहीं हमारा तो 5 साल में कई बार दे चुके हैं। सिर्फ अभी नहीं, बरसात है अभी और बरसात में ही हकीकत आती है सामने। तो बरसात को लेकर हम अभी इस मुद्दे पे आए हैं। बाकी हम देते ही रहते हैं, कुछ भी अगर मुद्दा आता है मोहल्ले वासियों की तरफ से तो हम आते हैं ज़रूर। ठीक है, परिचय बताएंगे। मेरा नाम राज मिश्रा है, युवा मोर्चा से IT सेल।